सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। इसका कोनिक सेक्शन की बात हो रही है। इसका एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। एक्चुअली होगा क्या कि जब हम कोनिक की ट्रेसिंग करेंगे, खासतौर से इलिप्स और हाइपरबोला की, तो वहां एक सेंटर होता है। अब सेंटर अगर उसका ओरिजिन हो तो उसमें इक्वेशन क्या निकलेगा, कैसे निकाला जाएगा, कौन सा इक्वेशन हम लेंगे, जिसको सेंटर कोनिक भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो जरा समझने की कोशिश करिए। देखो हमने कहा देखो भैया एक बात है, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कोनिक होता है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका कोनिक का इक्वेशन है। आपको इसके पहले भी हमने बताया है कि भाई ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला को कर सकता है, हाइपरबोला को कर सकता है, सर्किल को कर सकता है, अलग अलग कंडीशन फॉलो करेगा। हम चाहते हैं कि उस कोनिक का इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर 0 0 हो। जरा समझने की कोशिश करो। अगर सेंटर 0 0 होगा, मैं जानबूझ से सर्किल बना रहा हूं, देखो अगर सेंटर 0 0 होगा, अगर मैं एक कलर चेंज कर देते हैं, अगर सेंटर 0 0 होगा, मैं मान लेता हूं ये कोनिक मैंने बना दिया, ठीक है, सेंटर आप 0 0 ले रहे हैं। अगर सेंटर 0 0 होगा, अब आप कहीं कितनी बार बोल चुके हो, जितनी बार बनाएंगे नहीं, तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट यहां पर x1 y1 लेंगे, कोई पॉइंट, तो बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली, बिल्कुल डायमीटर के अपोजिट -x1 -y1 होगा ही होगा। होगा ना, पक्की बात, होगा ही, तो अंडरस्टूड। अगर सेंटर 0 0 है यानी एक उसका एक डायमीटर होगा, उसका एक सेंटर 0 0 है। यानी कि अगर ये वाला आप लेते हो x1 y1 तो इसके अपोजिट माइनस में होगा, ये होगा। तो आप कहेंगे कि अगर सेंटर 0 0 है, क्योंकि हमको ऐसा लाना है, तो उसके लिए उस कोनिक के ऊपर हर एक x1 y1 के लिए उसके डायमीटर, वो डायमेट्रिकली क्या कहा जाएगा, डायमीटर कहा जाएगा, डायमेट्रिकली, तब तो ट्रिकली टाइप का आंसर है। तो आप लिखेंगे इफ सेंटर इज 0 0, सेंटर की बात हो रही है, इज 0 0, देन फॉर ऑल x1, y1 on the curve 1, on the curve 1 न कहिए, there exist -x1 y1 अपोजिट टू, लैंग्वेज क्या लिखी जाए, नहीं, there exist diametrically opposite -x1 -y1 on the curve 1। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक, यानी कि x1 y1 अगर इस कर्व पर है तो -x1 -y1 भी कर्व पे होगा। तो भैया अगर दोनों पॉइंट कर्व पर हैं तो क्या मैं कह सकता हूं ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेंगे? सो बोथ द पॉइंट, बोथ, राइटिंग थोड़ा गंदी है हमारी, थोड़ा मैनेज करिएगा। सो बोथ द पॉइंट्स सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। जरा सेटिस्फाई कराओ। एक काम करो, पहले x और y जगह x1 y1 कर दो, फिर -x1 -y1 कर दो। देखो हम जो x1 y1 करेंगे तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, वी गेट, यहां मिलेगा ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c बराबर 0। ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है।
अच्छा ये -x1 -y1 को सेटिस्फाई कराओ, क्या होगा? अगर x1 को -x1 रखोगे तो जहां स्क्वायर है वहां तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहां दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि जहां सिंगल पावर है वो निगेटिव हो जाएंगे ना। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर माइनस 2gx1 माइनस 2fy1, इसको माइनस सी ना कर देना क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं रख रहे हैं आप। ये दो इक्वेशन आपको मिले। अब दोनों को एक काम करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन टर्म है कैंसिल हो जाएंगे। जब सेपरेट करोगे तो मैं एक अच्छा 10 का मेथड लगा देता हूं, नहीं आप ऐसे न लिखिएगा, सेपरेट लिखेंगे तो यहाँ साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस, सही कहा मैंने। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। क्या आने वाला है? 2gx1 प्लस 2gx1 यानी 4gx1 प्लस 4fy1 बराबर 0। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो यानी ये आएगा gx1 प्लस fy1 इज इक्वल टू 0। सर समझने की कोशिश करो, दो चीजों का सम 0 है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होने चाहिए। यह जरूरी तो है नहीं कैसा हो, ये जरूरी नहीं है ना। अच्छा दूसरी बात, या तो x1 y1 0 हो, तो आप जानते हैं कि एज x1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। मैं 0 नहीं है, हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे भैया आप कह रहे हो सेंटर 0 0 है, आप कह रहे हो सेंटर 0 0 है और आप ये पॉइंट यहां कहीं मान रहे हो, तो ये कहां 0 हो सकते हैं? तो ये तो 0 हो नहीं सकते। जब ये भाई साहब 0 नहीं हो सकते और इसका सम 0 होगा, इसका मतलब g की वैल्यू 0 होगी और f की वैल्यू 0 होगी। यानी सेंट्रल कोनिक के लिए जिसका सेंटर 0 0 हो वहां पर g और f की वैल्यू 0 होगी। तो मैं g और f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं तो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग g एंड f इन इक्वेशन नंबर, putting g is equal to 0 is equal to f in equation 1। तो 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई सेंट्रल कोनिक आएगा हमें बार बार एक करना पड़ेगा। कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर कर दो तो आएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू माइनस सी, इधर 1 लाइए, माइनस सी से डिवाइड। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम याद कर लेते ना, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर लेते हैं वैसे हम बना रहे हैं। माइनस सी से डिवाइड कर दो तो आएगा ax स्क्वायर अपान माइनस सी प्लस b अपान माइनस सी वाई स्क्वायर प्लस 2h अपान माइनस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 1। हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a मान लिया, इक्वेशन आएगा ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन हो गया, ठीक। जब भी कोई सेंट्रल कोनिक आएगा हमें जिसका सेंटर 0 0 आपको लेना होगा तो हम उसको इस फॉर्म में इसको, अब आप कहेंगे जरूरी नहीं सेंटर 0 0 नहीं होने दो, सेंटर जो भी आएगा हम शिफ्ट कर देंगे 0 0 पे, वो करना हमको आता है। तो हमको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 1। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भैया ये बताइए कि क्या यही मेथड लगाएंगे हम? ये मेथड लगाएंगे मतलब ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? नहीं। तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसका तरीका मैं बता देता हूं। तो इसकी वर्किंग रूल समझिएगा, इसका वर्किंग रूल क्या है। देखो वर्किंग रूल मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, मैं वर्किंग रूल बता दे रहा हूं। आपको कोई इक्वेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और आपको किसी सेंट्रल कोनिक खासतौर से इलिप्स और हाइपरबोला की ट्रेसिंग करनी है तो उसका सेंटर निकालना पड़ेगा और इसको सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप इसका नाम को दे दो fxy।
सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आप इसका सेंटर निकालो, आप इसका सेंटर निकालो। सेंटर निकालना आपको इसकी पहले वीडियो में कराया गया है। अरे आपने कहा कराया गया, दोबारा बता दो, दोबारा बता देता हूं। तो हम क्या करेंगे, इसको f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू 0 कर दो। फिर f को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, तो आएगा 2by प्लस 2hx प्लस 2f बराबर 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। ठीक, सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो जो भी x y निकलेगा वो सेंटर हो जाएगा, यानी x डैश y डैश इसका सेंटर हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 0 0 आ जाए भाई, क्योंकि हमको तो सेंटर 0 0 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो सेंटर निकालने के बाद क्या करते हैं, जो सेंट्रल कोनिक होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक रिफर्ड, स्पेलिंग देख लीजिएगा रिफर्ड की, वैसे मुझे इंग्लिश आती है, REFERRED, रिफर्ड ओरिजिन एज सेंटर, 0 0 एज सेंटर, एज सेंटर। तो करेंगे क्या, ax स्क्वायर लिखा रहने दो प्लस by स्क्वायर लिखा रहने दो प्लस 2hxy लिखा रहने दो, gx हटा दो, fy हटा दो, एक नया कांस्टेंट यहां पर d रख दो, रख दिया। अब d निकालें कहां से, आपको जो इक्वेशन दी है ना उसमें gfc तो मालूम है, तो d निकालने का मेथड होता है, d होता है आपका gx डैश, x डैश से निकाल चुके यहां से, ये वाला, ये 0 0 नहीं हुआ, जरूर नहीं है, प्लस fy डैश प्लस c, यहां से आपने d निकाल लिया और d को उठा के यहां रख दिया। d एक वैल्यू निकलेगी ना, कुछ कांस्टेंट निकलेगी ना, कुछ निकलेगी। मैंने मान लिया d की वैल्यू मान लेते हैं k निकल आई, कुछ भी निकल आई। ठीक, तो यहां जब रखेंगी तो ये आएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर माइनस k हो जाएगा। इसको 1 बना दो, इससे डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 1। इसे कंपेयर कर दो तो आपको यहाँ पर सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब उससे कैसे एक्सेस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो एक अलग सिस्टम है। फिलहाल सेंट्रल कोनिक यानी ऐसा कोनिक जिसका सेंटर 0 0 हो, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने बताया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक नमस्कार होगा, नमस्कार।